इस एडवेंचरस कहानी की शुरुआत होती है एलेक्स और डैनियल नाम के दो आदमियों को दिखाते हुए, जिन्होंने अजीब तरीके का मास्क पहना हुआ था और उन दोनों के हाथ में तलवार मौजूद थी। दोनों तो एक दूसरे को चोट पहुंचाने की काफी ज्यादा कोशिश कर रहे थे। तभी हमें दिखाया जाता है कि उन दोनों का पीछा कई सारे सोल्जर्स कर रहे थे जो जल्द से जल्द उनके पास पहुंच जाते हैं। लेकिन तब तक डैनियल ने अपनी तलवार की मदद से एलेक्स को जान से मार दिया था। एलेक्स के बॉडी में से तो अचानक ग्रीन कलर की रोशनी निकलने लग जाती है और ये सारी चीजें वो सभी सोल्जर्स अपनी आंखों से देख रहे थे। उन सभी को तो समझ ही नहीं रहा था कि हमने तो ये सारी चीजें सिर्फ कहानियों में देखी हैं, तो आखिरकार ये रियलिटी में कैसे कन्वर्ट हो गई। अब हमें कुछ सालों बाद का सीन दिखाया जा रहा था जहां पर तीन चोर एक तिजोरी में चोरी करने आए होते हैं। पैब्लो नाम का एक चोर तो अपने दोनों साथियों को बता रहा होता है कि हमें बहुत ही सावधानी से काम लेना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ की हर एक चीज पर ट्रैकर लगा हो सकता है जिससे कि हम फंस सकते थे। इसीलिए हमें बस सोने के थोड़े सिक्के चुराने हैं और यहाँ से सही सलामत चले जाना है। ब्लेड नाम का एक चोर जब वहाँ पर तहकीकात कर रहा होता है तभी अचानक उसे ग्रीन कलर का एक अंडा मिला था। ब्लेड तो बहुत क्यूरियस वे में उसे छूकर देखने लगता है, लेकिन पैब्लो उसे डांटते हुए कह रहा था कि तुम प्लीज किसी चीज को भी हाथ मत लगाओ। तभी ब्लेड के हाथ से वो ग्रीन कलर का अंडा नीचे गिरकर फूट गया और अब अचानक उसके अंदर से ग्रीन कलर की एनर्जी बाहर निकलने लग जाती है। ये ग्रीन एनर्जी तो एकदम आउट ऑफ कंट्रोल होकर उनके एक साथी के बॉडी के अंदर जाने लगी। वो इतनी ज्यादा पावरफुल थी कि उनका वो दोस्त सहन नहीं कर पाता और अपना दम तोड़ देता है। अब वो ग्रीन एनर्जी वापस से बाहर निकलकर ब्लेड की बॉडी में जाने लगी, लेकिन ताज्जुब की बात ये होती है कि ब्लेड की जान नहीं जाती, वो एकदम सही सलामत था। अब हमें दूसरी तरफ एक स्टोर दिखाया जा रहा था जिसे कि नोलन, गैबी और लुइस नाम के लड़के चलाया करते थे। नोलन तो स्टोर में आए हुए बच्चों को एक गेम के बारे में बता रहा होता है जो कोई कहानी नहीं बल्कि कई साल पहले एक रियलिटी थी। दरअसल इस गेम के अंदर 4 नोबल मैन हुआ करते थे जिनके पास बहुत ही पावरफुल हेलमेट हुआ करता था। ये हेलमेट पहनकर उन चारों योद्धाओं को काफी सारी पावर मिलती, जिससे कि वो अपने दुश्मनों को लगातार मारकर ग्रीन कलर के पत्थर में कन्वर्ट कर देते। उन सभी नोबल मैन्स के दुश्मन भी कम नहीं होते हैं, लेकिन उन सभी को काबू करने की टेक्निक सिर्फ उन चारों नोबल मैन को ही आती थी। कहा जाता है कि वो सारे शैतान जो अब पत्थर में कन्वर्ट हो चुके हैं वो कभी न कभी आजाद तो होंगे ही, और अगर ऐसा हुआ तो इंसानियत खतरे में पड़ जाएगी। बट उन चारों पावरफुल नोबल मैन के हेलमेट को वही पहन पाएगा जो उनके खानदान से बिलोंग करता हो। अब हमें कॉर्बिन नाम का एक बिजनेसमैन दिखाया जा रहा था जो अपने बेटे के साथ उसी तिजोरी के अंदर आ जाता है। ये वही तिजोरी थी जिसे कि वो 3 चोर कुछ समय पहले चुराने आए थे। कॉर्बिन अपने बेटे बेन के साथ जब वहाँ आकर देखता है तब उसे वहाँ पर एक चोर की डेड बॉडी दिखाई दी थी और वहाँ पर रखा हुआ ग्रीन कलर का वो प्रीमियम पत्थर अब टूटकर गायब हो चुका होता है। कॉर्बिन तो अपने बेटे बेन से साफ साफ कहता है कि शायद अब वो समय आ चुका है। वहीं दूसरी तरफ ब्लेड को उसका साथी अपने बॉस के पास लेकर आ गया होता है क्योंकि उसकी हालत काफी ज्यादा खराब थी। उन चोरों के बॉस ने तो चुरा कर लाए गए सोने के सिक्कों पर ही लगातार ध्यान दिया और कहा कि तुम लोगों ने आखिरकार इतनी कम चोरी क्यों की है। लेकिन यहाँ ब्लेड की हालत काफी ज्यादा खराब थी। थोड़ी देर बाद जब उनके बॉस ने ब्लेड का चेहरा देखा तब उसकी आंखें पूरी तरीके से ग्रीन हो चुकी होती हैं और ब्लेड तो पहले से काफी गुस्सैल और डरावना लग रहा था। यहाँ स्टोर पर नोलन के पास एक डिलीवरी बॉय आता है जो और कोई नहीं बल्कि कॉर्बिन का बेटा बेन था। बेन नोलन को एक बॉक्स देकर वहाँ से चला जाता है। बेन तो नहीं समझ पा रहा था क्योंकि उसने रिसेंटली कोई भी ऑर्डर प्लेस नहीं किया होता, फिर भी वो उसे खोलकर देख लेता है। ताज्जुब की बात ये थी कि बॉक्स के अंदर तो वही हेलमेट था जिसकी कहानियां नोलन बच्चों को सुनाया करता था। वो हेलमेट बहुत ही ज्यादा कूल और डैशिंग लग रहा होता है। हालांकि इस बारे में नोलन ने गैबी से भी पूछकर देखा, बट गैबी भी इन सारी चीजों के बारे में कुछ नहीं जानती थी। अब नोलन के दोस्त उसे कहते हैं कि तुम्हें ये हेलमेट पहन कर देखना चाहिए। नोलन ने तो मजाक मजाक में वो हेलमेट पहन लिया था, लेकिन तभी उसे चारों तरफ एकदम रेड कलर की चीजें दिखाई देने लगी और उसका सर घूमने लगा, जैसे कि वो हेलमेट को कंट्रोल ही नहीं कर पा रहा हो। थोड़ी देर बाद जैसे ही नोलन ने अपना हेलमेट निकाला तो वो तुरंत ही बेहोश हो गया। अब हमें यहाँ ब्लेड दिखाया जा रहा था जो पूरी तरीके से आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका होता है। ब्लेड की आंखें पूरी तरीके से ग्रीन हो चुकी थी और वो खड़े होकर कहने लगा कि हेलमेट वाला अधिकारी मेरे आसपास ही मौजूद है और हमें किसी भी तरीके से उसे ढूंढकर खत्म करना होगा। हालांकि ये बिहेवियर देखकर ब्लेड का बॉस अपने आदमियों से कहता है कि तुम सब ब्लेड को यहाँ से लेकर चले जाओ। ब्लेड को पकड़ने के लिए उस पे सभी लोग हमला करने लग जाते हैं, लेकिन ब्लेड यहाँ पर पहले से काफी ज्यादा ताकतवर और फुर्तीला हो गया था। वो सभी के वारों को रोकता है और उन्हें पलट जवाब देकर काफी घायल कर देता है। ब्लेड की इन नई शक्तियों के सामने तो कोई भी टिक ही नहीं पाता।
पर तभी ब्लेड के बॉस ने अपनी गन निकाली और ब्लेड के सीने पर मार दिया। ब्लेड वहीं धाराशायी होकर गिर जाता है, पर थोड़ी देर में ही जब सभी लोग उसे उठा रहे थे तो ब्लेड वापस अपने कॉन्शियसनेस में आकर सभी को मारने लग जाता है। इस बार वो अपने बॉस को मजा चखाने के लिए उसके सामने जाने लगा था। ब्लेड का बॉस लगातार अपनी गन की मदद से उसके ऊपर फायर करता है, लेकिन अब उन गोलियों का ब्लेड के ऊपर कोई असर ही नहीं हो रहा था। ब्लेड ने अब जाकर अपने बॉस को मजा चखाया और सीन यहीं पर कट हो गया। अब हमें यहाँ नोलन दिखाया जाता है जिसे कि चक्कर आने की वजह से उसे कुछ लोग एम्बुलेंस के अंदर डालकर हॉस्पिटल लेकर जा रहे थे, लेकिन तभी उस जगह पर ब्लेड आ गया था जो सारे लोगों को दूर ढकेल रहा होता है। ब्लेड तो अब पता नहीं क्यों नोलन को जान से मारने के लिए उसके पीछे पड़ जाता है। नोलन भले ही काफी कमजोर हो चुका था, पर वो दुम दबा के वहां से भागने लगा। पर अब तुरंत ही सुपरमार्केट की मैनेजर वो हेलमेट लेकर आती है और नोलन को वो हेलमेट पहनने के लिए कहती है। हालांकि वो ऐसा नहीं करना चाहता था, लेकिन मजबूरन में उसे ऐसा करना पड़ता है। नोलन ने तुरंत ही हेलमेट पहन लिया और उसकी मैनेजर ने उसके हाथ में एक तलवार पकड़ा दी। और अब वो जैसे ही इस कॉस्ट्यूम में ब्लेड के सामने जाता है तो ब्लेड उसे देखकर एकदम शॉक रह गया था और उसकी आंखों के सामने नोलन के रूप में एक योद्धा खड़ा हो गया था, जिससे कि ब्लेड काफी ज्यादा डरने लगा होता है। वो तो बहुत कम समय में ही धूम दबाकर वहां से भाग चुका था। नोलन ने जब योद्धा का हेलमेट निकाला तब वो तुरंत ही बेहोश हो गया था। अब कुछ देर बाद का सीन दिखाया जा रहा था जहां पर नोलन अपनी आंखें खोलता है कॉर्बिन के घर पर। कॉर्बिन वही बूढ़ा आदमी था जिसके बेटे बेन ने नोलन को वो हेलमेट गिफ्ट किया था। उस जगह पर तो अब गैबी भी आ गई थी जो नोलन को सही सलामत देखकर काफी खुश होती है। और तब जाकर फुर्सत में कॉर्बिन नोलन को सारी सच्चाई बताता है। कॉर्बिन बता रहा था कि ये कॉस्ट्यूम और हेलमेट जो तुम देख रहे हो ये रियलिटी में नोबल मैन्स के थे। ये वही नोबल मैन होते हैं जिनकी कहानियों में बहुत ही बार जिक्र किया गया था, जिनके पास शैतानों से लड़ने की अनलिमिटेड पावर्स थी। शॉकिंग बात तब हो गई जब कॉर्बिन ने ये रिवील किया कि नोलन के फादर जिनका नाम डैनियल था वो भी एक नोबल मैन थे। दरअसल कहानी की शुरुआत में हमें जो दो योद्धा दिखाए गए थे उनमें से एक नोलन के फादर यानी कि डैनियल थे, जिन्होंने उन शैतानी लोगों से लड़ाई करते हुए अपनी जान कुर्बान कर दी। हालांकि नोबल मैन की सेना ने उन सारे शैतानों को पत्थर के अंदर कन्वर्ट कर दिया था, लेकिन अब ये शैतान आजाद होकर ब्लेड के बॉडी में चला गया है, जो धीरे धीरे कई सारे लोगों को अपने कंट्रोल में कर लेगा। नोलन को यह भी पता चला कि कॉर्बिन भी उसी की तरह एक नोबल मैन है और हर एक सिटी में अलग अलग टाइप के नोबल मैन रहा करते थे जो अपने क्षेत्र की रक्षा करते हैं। इसीलिए अब उन सभी को किसी भी तरीके से अपनी टीम बनाकर इकट्ठा होना होगा और आजाद हुए शैतानों को वापस से मारकर कैद करना होगा। कॉर्बिन नोलन को अपने सिक्योरिटी रूम में लेकर जाकर ये बताता है कि हम लोगों ने ब्लेड के बॉडी पर एक ट्रैकर लगा दिया है, जिसकी वजह से अगर ब्लेड जिस भी एरिया में जाएगा तो वहाँ के सारे सिक्योरिटी कैमरास हमारे कंट्रोल में हो जाएंगे और इस टेक्निक की मदद से हम ब्लेड के सारी करतूतों पर नजर रख सकते थे। अब यहाँ नोलन को सारी सच्चाई पता चलने के बाद उसके नोबल मैन की ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाती है, जो उसके लिए बहुत ही ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला काम था। कॉर्बिन चाहते थे कि नोलन जल्द से जल्द अपनी सारी ट्रेनिंग खत्म करके एक अच्छा नोबल मैन बन जाए, इसीलिए नोलन को सारे कॉस्ट्यूम पहना दिए जाते हैं एक नोबल मैन के। नोलन के सामने तो कॉर्बिन का बेटा बेन आ चुका था जो खुद एक नोबल मैन होता है, लेकिन उसका अभी काम था कि नोलन को सारी टेक्निक्स और सारी चीजें सिखाना। दोनों के बीच में एक घमासान लड़ाई चालू हो जाती है, लेकिन नोलन जिसे कि जरा भी आइडिया नहीं था कि फाइट कैसे किया जाए, वो बेन की टेक्निक के सामने टिक ही नहीं पाता और तुरंत ही हार जाता है। बेन ने तो कभी सोचा ही नहीं था कि नोलन इतना ज्यादा कमजोर निकलेगा, इसीलिए वो अपने फादर कॉर्बिन से कहने लगा कि हमें नोलन जैसे बेकार लोगों पर ध्यान देने के बजाय और नोबल मैन्स को जमा करना चाहिए। लेकिन कॉर्बिन अपने बेटे बेन को समझा रहे थे कि नोलन हम सभी नोबल मैन्स में से काफी ज्यादा पावरफुल है, क्योंकि उसके फादर भी काफी ज्यादा सर्वश्रेष्ठ है हमारे नोबल मैन में, और वही सारी चीजें और टेक्निक नोलन के अंदर मौजूद है। सिर्फ और सिर्फ देरी होती है नोबल को उसे पहचानने की और खुद पर भरोसा करने की। कॉर्बिन नोलन को अच्छे से समझाते हैं कि तुम्हें अपनी पावर्स का इस्तेमाल करने के लिए खुद पर भरोसा करना होगा और ये भरोसा तुम्हें प्रैक्टिस करके ही मिलेगा। कॉर्बिन ने नोलन को नोबल मैन का वो मुकुट दे दिया था, जिसे पहनने के बाद नोलन के अंदर थोड़ी सी शक्तियां आ जाती है, इसीलिए वो तो अब बेन को छोड़कर कॉर्बिन के साथ ही लड़ाई करने लगा। हालांकि कॉर्बिन भी एक नोबल मैन होते हैं, लेकिन बूढ़े होने के कारण उनकी शक्तियां भी कम हो गई थी, इसीलिए नोलन कॉर्बिन को काफी अच्छी तरीके से टक्कर भी दे रहा था। लेकिन अपने फादर को इस तरीके से मार खाता हुआ देखकर बेन भी उस लड़ाई के बीच में आ जाता है, जो अब नोलन को काफी डैमेज पहुंचा रहा था। बेन की शक्तियां काफी ज्यादा होने की वजह से नोलन उसके सामने फिर से नहीं टिक पाता और आखिरकार नोलन को बेन से हार माननी ही पड़ती है। बेन को कहीं न कहीं अपने फादर कॉर्बिन के डिसीजन पर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था, क्योंकि वो नहीं चाहता कि वो नोलन जैसे निखट्टुओं पर अपना टाइम वेस्ट करे।
अब हमें यहाँ ब्लेड को दिखाया जाता है जिसके बॉस ने एक बार फिर अपने सभी आदमियों को उसे मारने के लिए भेज दिया था, लेकिन ब्लेड के अंदर जिस शैतान की शक्तियां होती हैं वो उसकी मदद से वहां पर मौजूद सारे लोगों को मार गिराता है। यहाँ उसके बॉस के लगातार हमला करने की वजह से ब्लेड का दिमाग चकरा चुका था, इसीलिए अब वो अपने बॉस को ही जान से मार देता है। अब तो ब्लेड किसी भी तरीके से अपनी पूरी सेना बढ़ाना चाहता था, इसीलिए उसने चाकू लेकर अपना हाथ काट दिया और ग्रीन कलर का ब्लड उन सभी मरे हुए लोगों के ऊपर छिड़का, जिससे कि शैतानी खून की वजह से वो सारे मरे हुए लोग अब जिंदा हो जाते हैं। यानी कि वो सब अब ब्लेड के पूरी तरीके से कंट्रोल में होकर उसी के लिए काम करेंगे। साथ ही साथ ब्लेड ने भी अपने लिए एक पावरफुल कवच बना लिया था, जिससे कि वो आगे चलकर नोबल मैन का सामना कर सके। कॉर्बिन तो अभी भी नोलन को समझा रहा होता है कि तुम नोबल मैन में से सबसे सर्वश्रेष्ठ हो और तुम्हारी शक्तियां उनसे कई गुना ज्यादा हैं। कॉर्बिन ने तो नोलन को एक सोने का सिक्का भी दिया होता है जो एक सच्चे नोबल मैन होने की निशानी थी, और सेम ऐसा ही सिक्का नोलन के फादर डैनियल के पास हुआ करता था। अब नोलन को और भी ज्यादा एडवांस ट्रेनिंग देने के लिए बेन उसे एक अजीब सी जगह पर लेकर आ जाता है। ये जगह बहुत ही ज्यादा सुनसान थी जहाँ पर कोई भी नहीं आता जाता था। बेन नोलन को उसकी सारी कॉस्ट्यूम पहनाकर एक तलवार भी प्रोवाइड करता है और उसे एक जगह पर लेके जाकर वहाँ का दरवाजा ही बंद कर देता है। बेन नोलन से कह रहा था कि ये सारी चीजें तुम्हारा टेस्ट लेने के लिए की गई हैं। तुम्हें अब किसी भी तरीके से सरवाइव करके इस जगह से बाहर निकलना होगा, और अगर तुम ऐसा करने में कामयाब हो गए तो तुम असली नोबल मैन कहलाने लायक हो जाओगे। बेन तो वहां से चला गया था, लेकिन कुछ ही देर के अंदर नोलन की हवा टाइट होने वाली होती है। नोलन जैसे ही अपना पूरा कॉस्ट्यूम पहनकर आगे बढ़ता है, तभी उसके सामने कुछ वॉरियर्स आ गए थे जो लगातार नोलन पर हमला करने लग जाते हैं। भले ही नोलन को उतनी ज्यादा ट्रेनिंग नहीं मिली होती, लेकिन तभी भी वो धीरे धीरे तलवार को अच्छे से चलाना सीख जाता है, और अब उसने एक एक करके उन सभी योद्धाओं को जान से मार दिया था। ये सारी चीजें कॉर्बिन गैबी के साथ मिलकर सिक्योरिटी कैमरास की मदद से देख रहे होते हैं, जो कि नोलन के परफॉर्मेंस के ऊपर अच्छे से ऑब्जर्व कर रहे थे। थोड़ा और आगे जाने के बाद तो नोलन के ऊपर कई सारे निंजाज ने अटैक कर दिया था जिनके पास लाठी होती है, लेकिन नोलन तो उनसे भी नहीं डरता। उसने अपनी तलवार की मदद से सारे निंजाज के वार को रोक दिया और उनमें से एक निंजा की लाठी भी काट दी, जिसके बाद सभी निंजा रुक जाते हैं और अपना सर झुकाकर नोलन को सलाम करते हैं। यानी कि नोलन ने एकदम अच्छी तरीके से ये स्टेज भी पास कर लिया था। अब नोलन को उसके टेस्ट के एकदम आखिरी स्टेज पर लेकर आया जाता है, जो एक बड़ा सा पिंजरा था और उसके सामने एक अपराधी को रखा गया होता है जिसके हाथ बांधे हुए थे। बेन वहां आकर नोलन को समझाता है कि ये एक बहुत ही बड़ा अपराधी है जिसका नाम रसल है। इसके ऊपर इल्जाम है कि इसने अपने पूरे फैमिली मेंबर्स को मार दिया और रसल को फांसी की सजा होने वाली थी, इसीलिए मैं इसे यहाँ पर लेकर आ गया। यहाँ पर यह देखा जाएगा कि तुम असली दुश्मन से लड़ाई करके बच सकते हो कि नहीं। बेन ने तो अब शैतान का ग्रीन कलर का अंडा वहाँ फेंक दिया होता है, जिसमें से सारी ग्रीन एनर्जी निकलकर रसल के बॉडी में चली गई थी। रसल के बॉडी के ऊपर तो अब उस शैतानी सोल ने पूरा कब्जा कर लिया था, यानी कि अब रसल भी ब्लेड की तरह एक खतरनाक शैतान में कन्वर्ट हो चुका होता है। बेन ने तो अब उस जेल को बंद कर दिया था, जो नोलन को बताता है कि तुम्हें अपनी तलवार की मदद से किसी भी तरीके से उस शैतान के दिल पर वार करना होगा, जिससे कि तुम्हारा सूट शैतान की सोल को वापस से अंडे में कन्वर्ट कर देगा। हालांकि ये शैतान ब्लेड जितना ताकतवर नहीं है, लेकिन फिर भी ये काफी अच्छी टक्कर दे सकता था। अब तो रसल के बॉडी में जो शैतान होता है उसने नोलन के ऊपर हमला भी करना स्टार्ट कर दिया था। इतने ज्यादा अटैक होने की वजह से तो नोलन खुद को संभाल ही नहीं पा रहा था, लेकिन आखिरकार उसने अपनी तलवार उठाई और बहुत ही चालाकी की मदद से रसल के दिल में घुसा दिया, जिससे कि शैतान की ग्रीन आत्मा बाहर निकल जाती है और नोलन के सूट के पास जमा होकर वही अंडे में कन्वर्ट हो जाती है। यानी कि नोलन ने एकदम सही तरीके से उस शैतान को काबू कर लिया था। अपने सारे स्टेजेस क्लियर करने के बाद नोलन तुरंत बेन के पास आता है और उसे मारने लगता है। नोलन ने तो कॉर्बिन और बाकी लोगों से कह दिया था कि मैं अब ये काम नहीं कर सकता, तुम मेरा ही यूज कर रहे हो मेरी जान खतरे में डालकर दूसरों को मारने के लिए। नोलन तो गुस्से में कह रहा था कि वो नोबल मैन नहीं बन सकता और वो यहाँ से जा रहा है। कॉर्बिन सिर्फ इतना जवाब देता है कि कुछ ही समय में तुम्हें रियलिटी पता चल जाएगी और तुम खुद ही अपने मन से नोबल मैन बनने के लिए हमारे पास आओगे। अब नोलन और गैबी को सही सलामत सुपरमार्केट के यहाँ पर छोड़ दिया जाता है। नोलन बिल्कुल भी नहीं चाहता था कि उसकी वजह से कई लोगों की जानें जाएं, इसीलिए वो अपनी सिंपल लाइफ एक्सेप्ट करके उसे वापस से जीने लगता है। नोलन अब अपने फादर द्वारा जमा की गई कई सारी चीजों को देख ही रहा था, तभी उसे वही सिक्का मिलता है जिसे कि कॉर्बिन ने दिया था।
ये सिक्का सेम टू सेम उसके फादर के डब्बे में मौजूद सिक्के जैसा दिख रहा होता है। पर अब अगले ही मोमेंट में स्टोर के अंदर ब्लेड और उसके सारे आदमी आ गए थे, जो कि नोलन को किसी भी हालत में पकड़कर उसे जान से मारना चाहते हैं। लेकिन वो सब ऐसा कर पाते तभी उस जगह पर बेन और उसके कुछ साथी आ जाते हैं, जो नोलन को बचा रहे थे और लगातार ब्लेड के ऊपर फायर कर रहे थे। उन सभी के पास इलेक्ट्रिक वाली गन होती है, जिससे कि वो दुश्मनों को काफी दूर रख रहे होते हैं। नोलन और गैबी को किसी भी तरीके से सुपरमार्केट से बचाकर बाहर निकाल लिया जाता है, लेकिन यहाँ स्टोर के अंदर ब्लेड ने बेन के ऊपर हमला भी करना स्टार्ट कर दिया था। हालांकि बेन एक अच्छा नोबल मैन था, लेकिन ब्लेड की शक्तियां इस वक्त काफी ज्यादा बढ़ चुकी होती हैं और वो बेन को एक भी चांस नहीं दे रहा था हमला करने का। ब्लेड ने तो अब नोलन के साथ काम करने वाले एक फ्रेंड लुइस को भी अपने साथ पकड़ लिया था, जो उसे भी अपने साथ लेकर अड्डे पर चले जाता है। नोलन और गैबी को सही सलामत वहां से निकालकर अब कॉर्बिन के घर पर ला दिया जाता है। कॉर्बिन नोलन को एक सच्चाई बता रहा था कि जो नोबल मैन तुम्हें बचाने के लिए स्टोर में गया होता है वो और कोई नहीं बल्कि मेरा बेटा बेन था, जिसने कि तुम्हें बचाने के लिए अपनी जान की कुर्बानी लगा दी। नोलन को ये भी पता चलता है कि उसका दोस्त लुइस भी ब्लेड के कब्जे में है। नोलन कॉर्बिन से कह रहा था कि आप प्लीज किसी दूसरे नोबल मैन को बुलाकर उन्हें बचा लो, लेकिन कॉर्बिन गुस्से में कहता है कि हमारे सिवा और कोई भी नोबल मैन बचे नहीं है, इसीलिए हमें अपनी प्रोटेक्शन खुद ही करनी होगी। वहाँ ब्लेड ने बेन और लुइस को कैद करके रखा था अपने अड्डे के अंदर। उसने तो अपने शैतानी खून की मदद से लुइस को भी अपने कंट्रोल में कर लिया होता है और शायद बेन का भी बचना एकदम से नामुमकिन था। यहाँ नोलन को अब जाकर एहसास हो रहा था कि उसकी नीयत में शायद से नोबल मैन बनना ही लिखा है, और अगर सभी का भला उसके नोबल मैन बनने से होता है तो नोबल मैन जरूर बनेगा और जरूरतमंद लोगों को बचाएगा। गैबी भी नोलन की इस डिसीजन से एकदम सहमत हो जाती है। नोलन ने भले ही ब्लेड से लड़ाई करने का डिसीजन लिया होता है, लेकिन वो नहीं चाहता था कि वो इन सारी चीजों में किसी और की भी जान खतरे में डाले, इसीलिए किसी को बिना बताए नोलन घर से बाहर निकला और कॉर्बिन की रखी गई मैक्लेरन गाड़ी को लेकर वहां से जाने लगा। नोलन पहली बार इतनी प्रीमियम गाड़ी में बैठा होता है, बट उसे पता था कि उसके ऊपर एक बहुत ही बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसीलिए वो जल्द से जल्द ब्लेड के अड्डे में पहुंच गया था। बट दूसरी तरफ जब कॉर्बिन और उसके साथियों को पता चला कि नोलन अकेले ही ब्लेड से लड़ने गया है, तब वो बहुत ही ज्यादा शॉक हो चुके थे। इसीलिए अब उन्होंने अपने आदमियों को नोलन को रोकने के लिए भेज दिया था, जिससे कि वो अकेला ब्लेड से न लड़े। वो दोनों सोल्जर्स जल्द से जल्द नोलन के पास पहुंच जाते हैं और उसे अंदर आने से रोकते हैं, लेकिन अब नोलन अकेले ही ब्लेड से लड़ना चाहता था, इसीलिए वो उन दोनों सिपाहियों को चकमा देता है, जिससे कि दोनों के वार एक दूसरे को लग गए थे। वो दोनों के वहीं धाराशायी होने के बाद नोलन उनकी गन लेकर डायरेक्टली अंदर की तरफ जाने लगता है। अंदर की तरफ पहुंचते ही उसे अपना दोस्त लुइस दिखाई दे रहा था, बट उसकी आंखें अब ग्रीन हो चुकी थी, जिसका मतलब ये है कि ये भी ब्लेड यानी कि शैतान के कब्जे में है। हालांकि नोलन अपना हेलमेट निकाल कर भी लुइस को सब कुछ याद दिलाने की कोशिश कर रहा था, बट लुइस इतनी आसानी से तो होश में नहीं आने वाला। तभी पीछे से नोलन को ब्लेड के साथ काम करने वाला एक आदमी पकड़ लेता है, जिसने कि उसके हेलमेट को फेंक दिया था। देखते ही देखते कई सारे लोग नोलन के ऊपर हमला करने लगे थे, लेकिन नोलन के अंदर अब इतनी कैपेबिलिटी आ गई थी कि वो कई सारे दुश्मनों को एक साथ संभाल सकता है। उसने लगातार अपनी तलवार की मदद से सामने आने वाले दुश्मनों को धाराशाही कर दिया, और अब नोलन के पास जो इलेक्ट्रिक गन होती है वो उसकी मदद से ब्लेड पर भी हमला कर रहा था। नोलन जल्द से जल्द अपना हेलमेट वापस ले लेता है और फुल पावर के साथ ब्लेड से लड़ने लगता है। ब्लेड तो अपने सामने आने वाले साथियों को भी नहीं छोड़ रहा था। ब्लेड ने भी जो कॉस्ट्यूम बनाया होता है वो उसे पहनकर नोलन के ऊपर हमला करने के लिए चला गया था। दोनों के बीच तो कम समय में घमासान लड़ाई चालू हो जाती है। अब देखते ही देखते उस जगह पर कॉर्बिन और उसकी पूरी टीम भी आ चुकी थी, जो कि नोलन की मदद कर रही होती है ब्लेड से लड़ाई करने के लिए। बट ब्लेड यहाँ पर काफी ज्यादा आउट ऑफ कंट्रोल हो गया और सभी को पीछे ढकेलते हुए बेन को भी मारने लगा। देखकर लग रहा होता है कि बेन की जान चली ही जाएगी, लेकिन तभी उनके बीच में नोलन आ गया था और वो बड़े बहादुरी तरीके से ब्लेड का सामना करने लगा। सभी लोग नोलन की इस फाइटिंग टेक्निक को देखकर काफी शॉक रह जाते हैं। कॉर्बिन भी देखता ही रह गया, क्योंकि उसने नोलन को ये सारी चीजें तो सिखाई नहीं होती, तो आखिरकार नोलन को इस टेक्निक के बारे में पता भी कैसे चला। नोलन अब ब्लेड को एकदम चकमा देकर अपनी तलवार उसके दिल में घुसा देता है, जिससे कि उसके बॉडी में मौजूद ग्रीन कलर का शैतान की आत्मा बाहर निकलकर उसके हेलमेट में आने लगी थी। देखते ही देखते ब्लेड पूरी तरीके से अनकॉन्शियस हो जाता है और शैतानी आत्मा बाहर निकलकर स्टोन में वापस से कैद हो जाती है। उस शैतानी आत्मा के असर खत्म होने के कारण लुइस भी एकदम से होश में आ गया था।
यानी कि नोलन ही वो बहादुर नोबल मैन था जिसने कि एक खतरनाक शैतान को वापस से पत्थर में कन्वर्ट कर दिया। कॉर्बिन तो नोलन की इतने अच्छे परफॉर्मेंस के कारण उसे अपने सारे रीति रिवाजों के साथ हेलमेट प्रोवाइड करता है और तलवार देते हुए उसे सभी का मसीहा घोषित करता है। यानी कि नोलन अब ऑफिशियली नोबल मैन बन के सारी जगह की रखवाली करेगा। इसी तरीके से हमारी ये एडवेंचरस कहानी यहीं पर खत्म हो गई। सो व्यूअर्स, आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना भूलना मत। और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना, तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं इसी तरीके की मजेदार वीडियोस में, तब तक के लिए बाय बाय।